Hear that today, मैंने सुना है कि आज the man they call Jesus एक वो मनुष्य जिसे लोग यीशु कह के पुकारते हैं, is going to pass by your door. वो तेरे दरवाजे के सामने से होकर जाने वाला है। Lydia, लिडिया, get yourself ready. अपने आप को तैयार कर ले, This will be your day for a miracle. और ये आज का तेरा दिन होगा चमत्कार पाने के लिए, Jesus is passing by क्योंकि your देख door. यीशु तेरे दरवाजे से होकर जाने वाला है। आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास का एक ऐसा अद्भुत प्रचार सुनाने जा रहे हैं। उस प्रचार को सुनकर ईसाई विरोधियों के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब आप उस प्रचार को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातचीत करेंगे। प्रचार को सुनने से पहले आज लोगों को आशीष इसलिए नहीं मिलती है क्योंकि उनको समय नहीं है प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। इसलिए आप सभी उस प्रचार को पूरा जरूर सुने। आप सभी उस प्रचार को सुन सकते हैं। Or standing. I want to tell you about a lady और मैं बताना चाहूंगा एक ऐसी स्त्री के बारे में in the Bible. जिसका जिक्र इस बाइबल में आया है। A lady who was sick in body. एक ऐसी औरत जो अपने शरीर में बीमार थी। A lady who suffered greatly because of her physical sicknesses. एक ऐसी महिला जिसके शरीर में बीमारी के कारण से उसने बहुत दुख उठाया। And there was a woman out there. और उसने देखा वो स्त्री एक खड़ी है, Maybe a friend. शायद हो सकती है वो उसकी मित्र हो, Maybe a relatives. या उसकी सगे संबंधी हो, Maybe a neighbor शायद पड़ोसी हो। who said, उसने कहा, Lydia, लिडिया, I hear that in just a few hours from now, मैंने सुना है कि अब से कुछ ही घंटों में, I hear that today, मैंने सुना है कि आज the man they call Jesus एक वो मनुष्य जिसे लोग यीशु कह के पुकारते हैं, is going to pass by your door. वो तेरे दरवाजे के सामने से होकर जाने वाला है। Lydia, लिडिया, get yourself ready. अपने आप को तैयार कर ले, This will be your day for a miracle. और ये आज का तेरा दिन होगा चमत्कार पाने के लिए, Jesus is passing by क्योंकि your देख door. यीशु तेरे दरवाजे से होकर जाने वाला है। And I have come to tell you, people of Mumbai, और मैं आया हूँ आपसे यही बताने, मुंबई के लोगों, people of India, भारत के लोगों, get yourself ready tonight. आज की रात अपने आप को तैयार कर लो, Jesus is about to pass by your way and heal you tonight. क्योंकि यीशु मसीह आपकी ओर आकर आपको चंगाई देगा आज की रात। Just like he passed by that door of that dear woman that day, he's about to pass you by. और जिस प्रकार से उस महिला के दरवाजे से होकर वो गुजरा, वो आपके भी नजदीक से होकर जाएगा। He's about to come your way tonight. और आज की रात आप जहां कहीं है वो आपकी ओर आने वाला है। Now this dear woman began to fix herself all up. और अब ये जो स्त्री थी वो अपने आप की तैयारी करने लगी, She came out to the street for the first time in years. और फिर कई सालों से पहली बार वो सड़कों पर चलती हुई आई, And she looked and there was Jesus in the crowd. और उसने देखा कि वहां भीड़ में प्रभु यीशु मसीह है। And she saw a great number of people between her and the master. और उसने देखा कि उस प्रभु यीशु मसीह और उसके बीच में कई लोग खड़े हैं, बड़ी भीड़ है। But rather than getting discouraged, लेकिन निराश होने की बजाय she became determined. और वो उसने इस बात को निर्धार कर लिया, She said, I'm gonna get there no matter what it takes. उसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं वहां जरूर जाऊंगी उसके I'm पास, gonna force my way through that crowd no matter what it takes. और भीड़ में से आगे ढकेलते हुए जगह करते हुए मैं उस तक And पहुंचूंगी, I'm going to touch that garment no matter what it costs me. और मैं चाहकर उसके वस्त्रों को छूंगी चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी कीमत Now- चुकानी न पड़े। I want you to think for a moment और मैं चाहता हूं कि कुछ क्षण के लिए आप इस बात को सोचें। between her and the Lord. अब देखिए उस स्त्री और प्रभु के बीच Could में have been thousands of people. हजारों हजार लोग खड़े थे, That precious once noble woman, और एक उस वो बहुमूल्य अच्छी स्त्री now frail in body, और अब अपने शरीर में दुर्बल हो गए, had to crawl on all four. और फिर जो है सड़क पर लुढ़कते हुए कैसे भी She कोशिश went करते, on her knees, और वो अपने घुटनों पर आ गई crawling towards the master. और अपने प्रभु की ओर बढ़ने लगी रेंगते हुए। Possibly somebody's sandal stepped on her frail little hand. शायद हो सकता है उसके कमजोर हाथों पर किसी का जूता पड़ गया हो, Maybe somebody kicked her as she's trying to get through the crowd. और जैसे वो भीड़ में से जगह करके आगे जा रहे, हो सकता है किसी ने उसे लात मारी हो। By the time she got to Jesus, her hair was covered with dust. और जब तक वो यीशु तक पहुंची उसके बालों में पूरी तरह से धूल भर Her गई थी, hands were bleeding. उसके हाथों में खून आ रहा होगा,
होगा, her knees were bleeding. उसके घुटनों से खून आ रहा होगा, It did not matter what the cost would be. और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कितनी भी कीमत उसे क्यों न अदा करनी All पड़ी, she wanted was that miracle. कि वो केवल वही चाहती थी कि वो एक चमत्कार को पाले। And she came and she reached and she touched the hem of that garment. और वो आई यत्न से बड़ी कोशिश करते हुए और उसने उसके वस्त्र की छोर को छुआ, And Jesus looked and said, "Who touched me?" और यीशु ने पीछे मुड़कर देखा कि मुझे किसने छुआ, For he felt virtue go out of him. क्योंकि उसे ऐसा लगा कि उसमें से सामर्थ बाहर निकली है। You know what is so amazing? आप जानते हैं इसमें बड़ी अद्भुत बात यह है Jesus never saw that woman behind him. कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे उस स्त्री को नहीं देखा। Jesus never gave her permission to touch प्रभु his यीशु ने garment. उसके वस्त्रों को छोर को छूने की इजाजत उस स्त्री को नहीं दी थी। She never said, "May I please touch you?" उसने भी, औरत ने भी ऐसा नहीं कहा कि श्रीमान क्या मेहरबानी करके मैं आपके She वस्त्र पकड़ूं? touched no matter. लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, God still healed that woman. परमेश्वर ने फिर भी उस स्त्री को चंगाई दी, For God in heaven क्योंकि परमेश्वर जो स्वर्ग में saw है that lady. उसने देखा इस स्त्री को, Even though his son never saw her. और भले उसके पुत्र ने उस स्त्री को नहीं देखा, Even though Jesus never saw her. भले यीशु ने उसे नहीं देखा, God saw her परमेश्वर ने उसे देखा and healed that woman. और उस स्त्री को चंगाई दे दी। My brother and my sister, मेरे भाइयों और मेरी बहनों, all you have to do tonight आज की रात आपको केवल इतना ही करना है is just reach out and touch him. कि उसके नजदीक आकर उसे छू लें, Just simply call his name out. केवल इसी समय उसके नाम को पुकारें। Jesus will never say no to you. प्रभु यीशु मसीह आपके लिए ना कभी नहीं कहेगा, I tell you this on the authority of his blessed word. और मैं ये बात उसके आशीर्वादित वचनों के अधिकार से कहता हूँ, He will never reject you. वो कभी भी आपका इनकार नहीं करेगा। In fact, he says to you tonight what he said to the multitudes 2000 years ago. और सच में देखा जाए तो वो वही बात जो आज से 2000 साल पहले उसने भीड़ से कही आपसे कहेगा, He says to you tonight, और वो आप आज की रात कहता है आपसे, "Come unto me, all ye that labor and are heavy laden. हे सब बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, मेरे पास आओ, I will give you rest." मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। All you have to do tonight और आज की रात केवल आपको यही करना है to receive his healing touch कि आप उसके चंगाई के स्पर्श को पाने के लिए is simply call out his name. केवल उसके नाम को पुकारें। आप सभी इस वीडियो को अभी छोड़ के ना जाए, आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने हजारों लोगों की भीड़ के बीच में यीशु मसीह का सामर्थी प्रचार किया। आप सभी को हम बताना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन बताता है मसीह सताव प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, और यीशु मसीह का वचन कहता है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हें निंदा करे, तुम्हें सताए, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा प्रतिफल है। आप जानते ही होंगे कैसे पूरे भारत देश में जो लोग यीशु मसीह के नाम का प्रचार करते हैं, मसीही विरोधी उन्हें मारते हैं, पीड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है हमारा यीशु मसीह इस जगत में धर्मियों को बचाने के लिए नहीं बल्कि पापियों का उद्धार करने के लिए आया है। जो लोग इस संसार की गंदगी में पड़े हुए हैं उनसे हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है, क्योंकि यीशु मसीह का वचन बताता है यूहन्ना 10:10 में, चोर और किसी काम के लिए नहीं बल्कि चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। हमारा यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आया है कि हम जीवन को पाए और बहुतायत के जीवन को प्राप्त करें। एक ऐसा व्यक्ति जो कि यीशु मसीह के नाम का विरोध करता है, हमारा यीशु मसीह उससे भी बहुत प्यार करता है। हम आपको बताना चाहते हैं, जब आपका विरोध होता है उस समय डरे नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह बताता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि यीशु मसीह के नाम की वजह से अगर सताया जा रहा है तो परमेश्वर उसे बहुत बड़ा प्रतिफल देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है हमारा यीशु मसीह में परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं है। हम आपको बताना चाहते हैं, जैसा कि आप सभी जानते भी होंगे कैसे पूरे भारत देश में और पूरे वर्ल्ड में मसीहों को सताया जा रहा है। यह इस बात का सबूत है
कि हमारा यीशु मसीह जल्दी आने वाला है, हम आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। अगर आपको प्रीमियम बाइबल खरीदनी है, या आपको बाइबल चाहिए, या आपको बाइबल का कवर चाहिए, तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करें, या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। आपको हमारे नंबर दिख रहे होंगे। हम आपको बताना चाहते हैं, आपको अच्छे दाम पर प्रीमियम बाइबल मिल जाएगी। आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करें, आप सभी विश्वास से कमेंट में आमीन लिखें। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।